बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली के कितने राज हैं? दीपिका, सारा, श्रद्धा के ड्रग्स लेने का सच क्या है? एनसीबी आज हर सस्पेंस से पर्दा उठाने की कोशिश में लगी है। दीपिका पादुकोण से पिछले 5 घंटे से सवाल जवाब हो रहे हैं। उनकी मैनेजर करिश्मा को आमने सामने बिठाकर दीपिका से सवाल किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि दीपिका ने जया और करिश्मा से ग्रुप चैट की बात मान ली है, लेकिन ड्रग्स लेने के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा श्रद्धा और सारा अली खान ने भी एनसीबी के सामने कहा कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली। श्रद्धा कपूर से पिछले 3 घंटे से पूछताछ हो रही, जबकि सारा का इंटरोगेशन पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। तो सारा, दीपिका और श्रद्धा से इस वक्त पूछताछ चल रही है और ये ड्रग्स लेने से दीपिका ने इनकार किया, श्रद्धा ने भी इनकार किया और सारा अली खान ने भी इनकार किया। सारा से 2 घंटे से सवाल जवाब हो रहे हैं, दीपिका से पिछले 5 घंटों से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो श्रद्धा कपूर से पिछले 3 घंटे से एनसीबी के अधिकारी सवालों के जवाब ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभय, केपीएस मल्होत्रा वहां से निकल गए थे, क्या दोबारा वो पहुंच चुके हैं और क्या वो जांच में शामिल हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल वो पहुंच चुके हैं और अभी उनकी तस्वीरें हमने भेजी भी हैं। अभी केपीएस मल्होत्रा यहां पर पहुंचे हैं और दोबारा से, क्योंकि जब सारा और श्रद्धा से जो बातें पूछनी थी केपीएस मल्होत्रा को अपने केस में, केस नंबर 15 में, वो पूछताछ करने के बाद अभी यहां पर पहुंचे हैं और सेकंड फ्लोर पर, जहां पर ज्वाइंट इंटेरोगेशन इस वक्त चल रही है, न केवल दीपिका पादुकोण बल्कि करिश्मा वहां पर मौजूद है और आपस में दोनों को कन्फ्रंट कराया जा रहा है। वहां पर केपीएस मल्होत्रा जो है वो पहुंच चुके हैं और उनसे दोबारा से सवाल जवाब करने हैं, क्योंकि हुसैन, जो हमारे सूत्र हैं, जब करीब 2.5 घंटे सुबह पूछताछ हुई दीपिका पादुकोण से, तो उन्होंने इतना जरूर माना कि ये उनके व्हाट्सएप ग्रुप की चैट है और वो इस चैट में शामिल हैं। लेकिन क्या उन्होंने हैश लिया या ड्रग्स के जब उनसे सवाल पूछे गए उस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन अब ये जो कन्फ्रंटेशन शुरू होने वाली है, हमारे सोर्सेज का कहना है कि एक बहुत टफ कन्फ्रंटेशन है, क्योंकि इसमें करिश्मा के बयान हैं, साथ में करिश्मा वहां पर मौजूद हैं, दीपिका पादुकोण वहां पर मौजूद हैं, आमना सामना इनका कराया जा रहा है और उस अमित के बारे में भी बातचीत करी जा रही है, कोको पार्टी के बारे में बातचीत की जा रही है और इन्हें सबूत दिखाए जा रहे हैं कि ये सबूत हैं जिससे पता चलता है कि आपने इस ड्रग चैट में शामिल हैं, वो सच्चाई उगलवाने की कोशिश की जा रही है। अब है ये पूछताछ क्या शाम 5 बजे तक ही चलेगी या उससे लंबी भी खिंच सकती है? देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी संभावना नहीं है, क्योंकि सोर्सेस का साफ तौर पे ये कहना है कि आज की जो पूछताछ है दीपिका पादुकोण की, उनकी पूरी एक न केवल ड्रग चैट है बल्कि कई और अहम जानकारियां एनसीबी के पास हैं। ये पूछताछ कब तक चलेगी, इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अभी पूछताछ चल रही है क्योंकि कन्फ्रंटेशन करना बहुत जरूरी था। एक बात और कि ये एनसीबी को जरूर लगता है कि ये दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि जब करिश्मा को बुलाया गया, करिश्मा को 25 तारीख को सम्मन दिया गया, जब तक दीपिका पादुकोण को सम्मन नहीं दिया गया था उस दौरान करिश्मा ने यह कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब दीपिका पादुकोण को सम्मन दिया गया 25 तारीख को ही आने के लिए ताकि आपस में कन्फ्रंटेशन कराया जा सके, तो दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो अगले दिन यानी कि आज शनिवार को पहुंचेंगी। इस वजह से इन्हें लगता है बहुत तैयारियां हैं। एक बात बिल्कुल और मैं आपको अपडेट ये बता दूं कि जब कन्फ्रंट कराया गया, जब आपस में इन्हें बैठाकर क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, तो हमारे एनसीबी के सोर्सेस का कहना है कि दीपिका पादुकोण पैनिक में हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, ऐसे किसी बड़े केस में एनसीबी ऑफिसर से, और जिसमें ड्रग्स की चैट है, जिसमें हैश और वीट की चैट है, ऐसे में कोई बड़ा सितारा आता है तो जिस तरीके से वो नर्वस होता है, जो पैनिक है, वो उस पैनिक में दीपिका पादुकोण हैं और ये उनके जवाब देने के तरीके से पता चल रहा है। दिनेश मौर्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, केपीएस मल्होत्रा जो यहाँ पर पहुँच चुके और यहाँ से आपसे दोबारा जो है वो जांच में शामिल होने वाले। आपको बता दूं, देखिए 5 बजे तक का वक्त है, 3 बज चुके, 2 घंटे बचे हुए। एक हर दिन में जो सुबह 10 से लेकर सिर्फ 5 बजे तक की जो पूछताछ हो सकती है, और आज कन्फ्रंटेशन को शुरू हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालना यहाँ पर चाहेगी है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि अभी भी कई सारी जानकारी जो है वो दीपिका पादुकोण साझा नहीं कर रही, अभी कई सारी जानकारी जो है वो छिपाने की कोशिश करे और यही वजह कि अब यहाँ से आगे जो है वो अब जो फिर एक बार केपीएस यहाँ पर ज्वाइन हुए तो जो जानकारी श्रद्धा से मिली है उसे भी, क्या वो इससे इस केस से कुछ रिलेवेंट है या नहीं है, या फिर करिश्मा और जो दीपिका है उनसे और सवालों का एक और राउंड शुरू किया जाएगा कन्फ्रंटेशन का। जी हुसैन।
राजीव सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं एनसीबी ऑफिस से। राजीव, वहां पर जो अब तक की पूछताछ हुई है श्रद्धा और सारा से, उसमें क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, सारा और श्रद्धा से जो पूछताछ चल रही है, दो अलग अलग टीमें दोनों लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही जो डिप्टी डीजी हैं अशोक जैन, वो भी यहां पर पहुंचे हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे निश्चित तौर पर, चूंकि इसके पहले भी जो रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों की बयान लिए गए थे, पूछताछ की गई थी, उस वक्त भी अशोक जैन वहां पर मौजूद रहे थे और खुद उन्होंने स्टेटमेंट लिया था, पूछताछ की थी। आज खुद जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर खुद अशोक जैन पहुंचे हैं। जहां तक पूछताछ से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है हुसैन, सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती पूछताछ में दोनों ही अभिनेत्रियों ने खुद के ड्रग्स कंजम्पशन की बात से इनकार किया है, लेकिन ये शुरुआती पूछताछ है। अभी तक हमने ये देखा था कि दीपिका ने भी इस तरह से इनकार किया था, इस तरह से रिया ने भी इनकार किया था, लेकिन राहें सारा और श्रद्धा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इनके खिलाफ पुख्ता बयान है, उन लोगों के बयान है जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती ने सारा और श्रद्धा को लेकर बयान दिए हैं और इस वक्त रिया खुद सलाखों के पीछे हैं, तो जाहिर बात है कि रिया चक्रवर्ती का बयान बेहद अहम है। श्रद्धा का जो चैट सामने आया है जया शाह के साथ में, जिसमें CBD ऑयल मांग रही है, उसको लेकर श्रद्धा को उस मामले में बयान देना, जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि वो इस बात से लगातार अड़ी हुई हैं कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं करती हैं, ड्रग्स सेवन नहीं करती हैं। रिया के बयान के आधार पर ही अब सारा से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सारा आरोप जो है वो श्रद्धा और सारा पर मढ़ने की कोशिश की है, उसको लेकर भी अलग अलग एंगल से, अलग अलग नजरिए से पूछताछ की जा रही है। सारा से जो पूछताछ की जा रही है, जो वीडियो, इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव की सारी संभावनाओं को टटोला जा रहा होगा, हर तरह के सवाल जवाब किए जा रहे होंगे। नम्रता दुबे भी इस वक्त हमारे पास साथ जुड़ चुकी है एनसीबी ऑफिस से। नम्रता, आपके पास क्या अपडेट है? हुसैन, आपको बता दें कि केपीएस यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि इसके पहले की पूछताछ में जो अपडेट हमारे पास आई थी उसके मुताबिक सारा और श्रद्धा जितनी भी उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, हर चीज़ को वो डिक्लाइन कर रही थी। चाहे उनसे पूछा गया कि ये चैट आपके हैं तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ड्रग कंज्यूम करती हैं, आपने कभी किया है, तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर मना कर दिया। तो इसके पहले जो है जिस तरह का रिएक्शन था सारा और श्रद्धा का, उसको देखते हुए केपीएस जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे थे और जो बाकी अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो वो एक तरह से एक टैक्टिक होती है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से सारा और श्रद्धा दोनों के जो भी अभी जो जवाब आ रहे हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, वो कुछ थोड़ी नरमी अब उनके जवाबों में नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दूं कि पहला दिन है पूछताछ का, तीनों को बुलाया गया है। ज़्यादातर बात करें श्रद्धा और सारा का, तो एनसीबी शुरुआती तौर पर आपको मौका देती है कि आप अपनी तरफ से अपना ओपिनियन जो है, आपको जो पूछा जा रहा है वो रखें, चाहे आप डिक्लाइन भी कर रहे हो। एक बॉडी लैंग्वेज और एक चीज़ें अलग तरह से एग्जामाइन किया जाता है, आपको मौका दिया जाता है शुरुआती तौर पे। तो वो जो वक्त है कंप्लीट हो चुका है, दो घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो ऐसे में शुरुआती तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो सारा श्रद्धा दोनों की तरफ से हर चीज़ को नकारा गया, चाहे ड्रग की बात हो या फिर बाकी चैट को लेकर भी बात हो। चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि आखिरी के 2 घंटे जो होते हैं, 2 घंटे जो बाकी बचे हैं वो काफ़ी क्रूशियल होंगे, क्योंकि आखिरी का वक्त है और इसमें किस तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे एनसीबी की तरफ से, ये काफ़ी टफ टाइम रहेगा। अब है जिस तरह के एविडेंसेस अभी तक इन तीनों के खिलाफ हैं, दीपिका, सारा, श्रद्धा के खिलाफ, जिसके बिना पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या उसके बाद आज की पूछताछ काफ़ी होगी या आज की पूछताछ के बाद इन्हें फिर बुलाया जा सकता है? इसकी भी गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए, आज की जो पूछताछ है वो बेहद अहम इसलिए है क्योंकि दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ की गई, साथ में अब कन्फ्रंट उनका कराया जा रहा है। क्या दोबारा ज़रूरत पड़ेगी? जब आज की पूछताछ खत्म हो जाएगी हुसैन, उसके बाद ही ये पता लगेगा कि क्या कुछ ऐसी और संभावना है, कुछ और पूछताछ दोबारा करनी है जिसके लिए इन्हें बुलाया जाए। क्योंकि अकेले जो पूछताछ करनी थी, खासतौर पर मैं दीपिका पादुकोण की बात कर रहा हूँ, उनसे 2.5 घंटे जो पूछताछ करनी थी वो करी और फिर ज़रूरत थी कन्फ्रंटेशन कराने की करिश्मा से, क्योंकि करिश्मा के साथ उनकी चैट निकलकर सामने आई थी। अब क्या जया से इनकी दोबारा कन्फ्रंट इन्हें कराने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जया भी इस चैट के अंदर शामिल है। जया जो है, मैं आपको बताऊं, श्रद्धा कपूर के साथ भी चैट में शामिल है जिसमें CBD ऑयल देने की बात कर रही हैं। तो क्या श्रद्धा और जया को दोबारा कन्फ्रंट कराने के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है? ये तमाम संभावनाएं हैं और आज की पूछताछ जैसे जैसे खत्म होगी उसके हिसाब से ही आगे की रणनीति तय करेगी। ना केवल हम एनसीबी मुंबई की टीम की बात करें या फिर हम दिल्ली की SIT टीम की बात करें। हुसैन, बिल्कुल सही बात है, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। दिनेश, आपके पास कोई और अपडेट?
देखिए हम ये इंतजार कर रहे हैं कि केपीएस जो यहाँ से गए वहाँ से और क्या निकल कर आते हैं। हर एक घंटे बाद केपीएस जो है यहाँ पर दूसरी मंजिल से बाहर निकल कर आते हैं। फोन पर जो उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्हें अपडेट देते हैं। वो श्रद्धा कपूर का इंटरोगेट करने गए थे, उसके बाद से उन्होंने फोन पर अपडेट नहीं दिया। तो हम उम्मीद करें कि दूसरी मंजिल पर बाहर, वो विंडो से बाहर जो है केपीएस आते हैं और वहाँ से बात करके अपडेट देते, तो शायद वो जानकारी आ जाएगी। उसके अलावा आखिरी 2 घंटे लगातार क्रूशियल है। इन 2 घंटों में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, कोई नई जानकारी, नया इनपुट जो है इस पूरे मामले को लेकर। एक और अहम चीज जो मेरे सहयोगी बता रहे थे, मैं उसे फिर एक बार उसे थोड़ा आगे लेके जाऊं। जया शाह से भी पूछताछ करना चाहते, उनसे भी कन्फ्रंट्रेशन जो है वो कराना चाहती, क्योंकि ये ग्रुप चैट तक करिश्मा से जो है कन्फ्रंट्रेशन हो गया, लेकिन जया शाह से अब तक नहीं हुआ। इस पूरे मामले में जया शाह सबसे बड़ा किरदार बनकर निकले। तो ऐसे में दीपिका पादुकोण, जया और करिश्मा से तो कन्फ्रंट्रेशन शुरू है, उनसे भी कराना बाकी है। तो क्या वो आज ही होगा या फिर कल होगा, इसको लेकर अब तक फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और कई सारी जो कन्फ्रंट्रेशन है वो भी बाकी, क्योंकि जया शाह जो किरदार है वो कई लोगों से बात कर रही हैं। और क्या उनको सबके साथ बिठाया जाएगा और क्या आज सबसे पूछताछ मुकम्मल हो जाएगी या फिर इनको किसी और दिन भी तलब किया जाएगा। राजीव सिंह एनसीबी ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।